Namaste and welcome. Today we have the honor of interviewing Shri Atul Singhal, a distinguished figure with a remarkable career spanning various sectors. Mr. Singhal currently serves as the officer on special duty to the Education, Culture and Tourism Ministry of Chhattisgarh. He brings with him a wealth of experience, having previously served as the media advisor to the esteemed governor of Assam and Nagaland, and also held the prestigious position of personal secretary to the Lieutenant Governor of Andaman and Nicobar Islands. Shubham and I are thrilled to have Mr. Singhal with us today. Over to you, Shubham. नमस्कार, मेरा नाम शुभम है और आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े हैं। आज हमें मौका मिला है ऑनरेबल गवर्नर असम एंड नागालैंड के एक्स मीडिया एडवाइजर और लेफ्टिनेंट गवर्नर अंडमान का पर्सनल सेक्रेटरी रह चुके श्री अतुल सिंघल जी, जो अभी ऑनरेबल एजुकेशन कल्चर टूरिज्म मिनिस्टर छत्तीसगढ़ के ऑन स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर हैं। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक की आपकी जो जर्नी रही है उसका सफर कैसा रहा है, तो मेरे को जानना है कि आपने अपनी सरकारी सेवा के दौरान कौन से सामरिक और नैतिक अनुभव प्राप्त किए जिनसे आप गर्व महसूस करते हैं? देखिए, सबसे पहला सवाल तो शुभम आपका ये है कि अभी तक जर्नी कैसी रही। हाँ जी। तो जर्नी तो बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने दो तरीके से कार्य किया। पत्रकार के रूप में भी मैंने लंबा अनुभव है मेरा, उसके रूप में भी मैंने कार्य किया, सरकारी अधिकारी के रूप में भी कार्य किया और सरकार में रहते हुए भी पत्रकारिता का कार्य किया। तो कुल मिलाकर एक अच्छा अनुभव रहा, अच्छा कार्य रहा। और आपने कहा कि ऐसा क्या विषय है जो गर्व होता है, तो गर्व का विषय तो यही है कि हम जहाँ भी रहे, जिस भी पोजीशन पर रहे, तो हमने सामाजिक कार्यों को करने की चेष्टा की कि समाज का काम किया जाए, नैतिक मूल्य जो हैं, जो संस्कार हैं, उनका पालन किया जाए और जो वंचित व्यक्ति हैं, जो समाज का आम आदमी हैं, उन तक किसी प्रकार से जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंच सके, वो भी हमने करने की कोशिश की। तो अलग अलग अनुभव हैं, क्योंकि आदमी जीवन में प्रतिदिन सीखता है और एक सतत प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से ठीक है, अच्छा अनुभव है, चल रहा है कार्य। अब तक का मतलब आपके पदों पर कार्य करते हुए ऐसी कौन सी प्रमुख संचालित की है आपने पहल जिससे आपको सबसे अधिक संतुष्टि मिली? देखिए, जब संतुष्टि का पैमाना तो हर व्यक्ति में अलग अलग होता है जी। और मुझे लगता है कि जब आप कोई समाज का काम करते हैं, कोई ऐसे व्यक्ति के लिए काम करते हैं जिसका लाभ समाज के आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति को मिले, उस काम को दीनदयाल उपाध्याय जी का भी ये था, अंत्योदय का जो सिद्धांत बोलते थे, को जो कार्य को किया तो सबसे ज्यादा संतुष्टि वही मिलती है कि आपको जो जिम्मेदारी मिली है, जो कार्य आपको दिया गया है या जो आपका दायित्व है, अगर आपको सही प्रकार से निभा पाते हैं। प्रतिदिन आप सोकर उठते हैं तो एक नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो उन दायित्वों को आप सही प्रकार से निर्वहन कर पाए, ये सबसे बड़ी संतुष्टि मुझे लगता है कि जीवन में होती है। आप छत्तीसगढ़ में शिक्षा, संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय के ऑन स्पेशल ऑफिसर ड्यूटी हैं, तो उसमें थोड़ा सा आप अपनी भूमिका के बारे में जरा बताएंगे? जैसे दिल्ली में नियुक्ति है हमारी, जो मुख्य रूप से मुझे कार्य दायित्व दिया गया है कि छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है, छत्तीसगढ़ की जो बहुआयामी संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, वो कैसे लोगों तक पहुंचे, उसके बारे में बहुत ज्यादा लोगों को प्रचार प्रसार नहीं। आदिवासी संस्कृति है, वहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा मिलनसार भी हैं, सरल भी हैं, बहुत ही ज्यादा एक तरीके से धार्मिक प्रवृत्ति के लोग भी हैं। यहाँ जिम्मेदारियां होती हैं, ऐसा मेरा मानना है कि वहाँ चुनौतियां भी होती हैं, तो कोई ऐसी चुनौतियां जो आपको सामना करना पड़ा हो आपको पद के दौरान? नहीं, कोई ऐसा विशेष तो नहीं है शुभम, जैसे मैंने बताया कि, लेकिन चुनौतियां तो आपको जीवन में कदम कदम पर चुनौतियां होती हैं। आप अपने काम को सही तरीके से पूरा कर सकें, आपको जो दायित्व मिला है वही सबसे बड़ी चुनौती है। कोई चुनौती आती भी है तो उनको मैं बहुत सीमित मानता हूँ। जैसे हमने नागालैंड के जो महामहिम राज्यपाल थे, असम के राज्यपाल थे, उनके साथ हमने कार्य किया। थोड़ा भाषा की चुनौती कहीं पर आ सकती है, आदिवासी क्षेत्र है वहां पर आ सकती है, कैसे लोगों के सामने जो है अपने आप को रखना है, जो भावनाएं हैं उनका आदान प्रदान करना है। अंडमान निकोबार में किया। जैसे हम जब नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, पूर्वोत्तर भारत की बात करते हैं, जिसमें असम और नागालैंड है, जो पहली सरकारें थी उन्होंने इसको एक तरीके से उपेक्षित रखा इन राज्यों को और एक लुक ईस्ट पॉलिसी थी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, सत्ता में आए, तो उन्होंने उसका नाम दिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। कैसे विकास का कार्य कर सकते हैं पूर्वोत्तर के अंदर। तो एक चुनौती थी कि किस प्रकार से जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो नीतियां हैं, हमारे महामहिम राज्यपाल का जो काम करने का तरीका है, उसको कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, कैसे पर्यटन को बढ़ावा मिले, कैसे उन लोगों को समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जाए। उसके अंदर काफी हद तक हम लोग जो है सफल भी रहे। सर, कोई ऐसी पहल आपकी जो छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ाने के लिए आपने जो इस्तेमाल की है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि छत्तीसगढ़ में
अभी जो दायित्व मिला है, माननीय मंत्री जी भी अभी कार्यभार संभाला उन्होंने दिसंबर जनवरी में, और जो खास पहल हमने बताया कि जैसे राजिम कुंभ के नाम से हमने बहुत बड़ा एक आयोजन किया। पहले जो उसको राजिम मेला कहा जाता था, लेकिन मेले को हमने विस्तार करके कुंभ का नाम दिया माननीय मंत्री जी ने, और उसके अंदर देश विदेश से हजारों जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, धार्मिक आस्था रखने वाले लोग हैं, उनको निमंत्रण दिया गया। उसका बड़ा सफल आयोजन किया, उसका बहुत अच्छा संदेश सब जगह गया, और छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है उसके लोगों ने जानने पहचानने के अंदर उस मेले से मदद मिली है। और बाकी जो योजनाएं हैं उनको भी तीव्र गति से आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा मानना है, और ये प्रयास भी रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको हमारा कीमती वक्त दिया आपने। जैसे कि आज हमने बहुत कुछ जाना। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के बारे में, वहाँ पे पर्यटन क्या है, अनेक मुहिम जो हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने चलाई हैं, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एक नई चीज सीखने को मिली। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। Shubham, thank you for joining us today, and it was a pleasure learning about Mr. Atul Singhal's vast experience in public service. Very knowledgeable interview, and we got to learn a lot about public sectors from the interview. Mr. Atul, for joining us and giving us your precious time. It was great talking to you about Chhattisgarh and about different religions and what all you told us. Thank you.